हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं कल का ब्लॉग में कुछ बताया था दोस्तों, वो सही है, एकदम सही है दोस्तों। और इस दुनिया में मेरी वाइफ नहीं है, मुझे छोड़कर चली गई है। मैं कुछ मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, और मजाक मैं क्यों करूँगा? अगर मजाक करना है तो इस तरीक़ा का मजाक मैं क्यों करूँगा दोस्तों? ये जीना मरना, सुसाइड, ये सब नहीं करता मैं। मजाक करना होता तो कुछ अलग सा मजाक करता दोस्तों। जो रियल है वही मैं बता रहा हूँ। तो मेरी वाइफ जोबाजी क्यों सुसाइड किया उसी दिन, यही सोच मेरा माइंड में भी चल रहा है। 24/7 हर बार मेरी माइंड में चल रहा है दोस्तों। और यही बात आप लोगों को मैं शेयर करना जा रहा हूँ दोस्तों। क्या हुआ उसी दिन, क्या नहीं, कैसे हुआ, वो क्यों सुसाइड किया। तो हम दोनों पहले से बहुत ही अच्छे से जी रहे थे दोस्तों। खाना हो या ना हो, पैसे हो या ना हो, सुख हो या दुख हो, खेल या कूद, मस्ती मजाक, सब कुछ हम लोग साथ में ही हंसी ज़िंदगी गुजार रहे थे दोस्तों। 24/7 हम दोनों पूरे अटैच में थे। खाना हो या काम हो या नहाना, सब कुछ हम लोग साथ में ही कर रहे थे दोस्तों, सब कुछ साथ में ही। आप लोग तो हमारा ब्लॉग्स डेली देख रहे थे, डेली हम लोग डेली ही ब्लॉग्स अपलोड कर रहे थे। कभी कभी हमारा ब्लॉग्स 1-2 दिन ऐसा नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोग डेली ही अपलोड कर रहे थे। और हम जो कुछ भी करते थे साथ में ही करते थे। घर का काम हो या सोना हो या खाना हो या कुछ काम बाहर का काम, हम दोनों साथ में ही मिलकर सब कुछ कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले हम लोग बोल रहे थे ना, हमारा घर टूट गया है। हम जिस घर में, इसी घर में हम लोग रह रहे थे, इसी घर भी टूट गया है दोस्तों। बारिश हो रहा है तो पानी गिर रहा था, और बकरी का घर और बैल का घर, मुर्गी का घर, वो तो इससे भी, इसी घर से भी ज़्यादा वो टूट गया है। उसका कुछ कंडीशन ही नहीं था, एकदम पानी नीचे गिर रहा था, जहाँ पर हम लोग बकरी और बैल और मुर्गी को रख रहे थे। तो ऐसे ही 18 या 19 तारीख को बारिश हुआ, बहुत तेज़ी से बारिश हुआ। और इधर भी हमारा घर में भी उसी दिन भी हम लोग ब्लॉग्स बनाए थे, घर में भी पानी गिरा दोस्तों। और बकरी और बैल का घर में तो पूरा जमा हो गया दोस्तों। तो बहुत ही ख़राब लगा दोस्तों, पानी गिर रहा है, बकरी बैल सब कुछ भीग रहे हैं। तो उसी दिन हम लोग डिसीजन लिए कि, सोच लिए कि घर को रिपेयर करेंगे, बकरी बैल और मुर्गी का घर को, उसको ही पहले रिपेयरिंग करेंगे। वही सबसे ज़्यादा ख़राब था ना दोस्तों, इसलिए घर, हम इसी घर में रह रहे हैं, इसी घर को बाद में करेंगे। इसमें उतना ज़्यादा पानी नहीं गिर रहा था, इधर उधर गिर रहा था, लेकिन बाहर साइड बहुत ही ज़्यादा गिर रहा था। तो 18-19 बारिश हुआ, उसके बाद 20 तारीख को थोड़ा साफ कर दिया दोस्तों। तो 20 तारीख से ही हम लोग घर का काम शुरू कर लिए। आप लोग को मैं पिछले ब्लॉग्स में दिखाया हूँ दोस्तों, क्या कैसे हाल है उसी घर का। अभी तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, आप लोग पिछले ब्लॉग्स में ही देखो क्या हाल था। तो उसको शुरू कर लिया हम लोग 20 तारीख से। कुछ मजदूरी मूल्य भी किए थे दोस्तों। एक मजदूरी मूल्य और एक चाचा था, और एक मेरी वाइफ की भाई थी, साला था दोस्तों, मेरा साला था। वो साथ घर का, हमारा घर में काम हो रहा है ना, थोड़ा साथ देने के लिए वो भी आया था। और चाचा भी, हमारा घर का, हमारा चाचा, खुद का चाचा भी, वो भी साथ दे रहा था। उसी दिन से काम स्टार्ट हुआ। टोटल में 4 दिन लग गया दोस्तों घर का काम कंप्लीट करने में, 4 दिन। तो उसी 4 दिन हम लोग ब्लॉग्स नहीं बना रहे थे दोस्तों। इसलिए कि दोस्तों हम लोग ब्लॉग्स नहीं बना रहे थे कि हम दोनों जब साथ में काम करते हैं तभी हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, जब इधर उधर काम करते हैं तब हम लोग ब्लॉग नहीं बनाते थे। इसलिए कि दोस्तों वो भी, हम लोग इधर उधर जब रहते थे तब क्यों ब्लॉग नहीं बनाते थे, उसका रीज़न है दोस्तों, हम लोग अच्छे से नहीं बोल पाते हैं हिंदी में। इसलिए मैं कुछ ब्लॉग्स में बोल रहा हूँ, तब मैं रुक जाऊँगा तो मेरी वाइफ बोलना कंटिन्यू कर देगी, और मेरी वाइफ रुक जाएगी तो मैं कंटिन्यू कर दूँगा ऐसे। इसलिए हम लोग अटैच करके ही ब्लॉग्स बना रहे थे। वो भी नहीं बना पाएगी और मैं भी नहीं बना पाऊँगा, इसलिए हम लोग साथ में ही कर रहे थे। लेकिन घर का काम में उधर हम लोग को सेपरेट करना पड़ा दोस्तों, क्योंकि अगर हम दोनों काम करेंगे तो इधर घर का काम कौन देखेगा दोस्तों, इसीलिए। और उधर मजदूरी मूल्य भी लगे हैं, उधर
उन लोगों के साथ साथ में ही काम करना पड़ेगा दोस्तों। सुबह हम लोग उठ कर के ही मैं घर का काम में लग रहा था दोस्तों। मेरी वाइफ उठ कर के सब्जी फब्जी सब कुछ बना रही थी। उसके बाद हम लोग भात चावल खा करके वो बकरी का काम देख रही थी और मैं घर का काम कर रहा था। ही 20 तारीख गुजर गया, सब कुछ सही था। 21 तारीख भी ऐसे ही गुजर गया, एकदम वही रूटीन है दोस्तों। 21 तारीख कंप्लीट हो गया, उसके बाद डेट 22 आ गया। 22 तारीख को भी ऐसे ही गुजर गया दोस्तों, अच्छे में ही, सब कुछ अच्छे में सही में, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैं उधर काम कर रहा था, वो उधर काम कर रही थी दोस्तों, लेकिन ब्लॉग्स हम लोग नहीं बना पा रहे थे। आप लोग को तो मैं बता दिया हूँ दोस्तों, हम लोग क्यों ब्लॉग्स नहीं बना पा रहे थे कि मैं उधर वो उधर, हम लोग अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। अगर मैं उधर थोड़ा थोड़ा करके भी शूट करता है दोस्तों, उधर हमारा काम पेंडिंग हो जाता दोस्तों, बहुत जल्दी से हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए मैं भी शूट नहीं कर रहा था दोस्तों। और हम लोग नीचे जितने भी हम लोग काम कर रहे थे बहुत ही काम थे दोस्तों, और ऊपर में 3 लोग या 4 लोग उठे थे और नीचे हम 2 या 3 थे दोस्तों। तो ऐसे ही बहुत ही बढ़िया तरीके से 22 तारीख भी ख़त्म हो गया दोस्तों। 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख, 23 तारीख भी बहुत ही बढ़िया तरीके से गुजरा। 23 तारीख ही मेरी वाइफ की भाई आया था दोस्तों, यानी मेरा साला आया था उसी दिन घर छाने के लिए। उस 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख को नहीं आया था, 23 तारीख को आया था। उसी दिन ही घर का काम भी 90% हम लोग कंप्लीट किए। 90%, 23 तारीख को हम लोग 90% काम कंप्लीट हो गया और 10% बचा था। फिर उसी दिन खाना वाना खा करके सो गए। उसके बाद 24 तारीख को हम लोग सुबह सुबह काम करना स्टार्ट कर दे, और मन में भी बहुत खुशी लग रहा था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खुशी लग रहा था कि घर का काम कंप्लीट हो रहा है। 4 दिन, मेरी वाइफ बोल रही थी कि 6-7 दिन लग जाएगा और हम लोग ब्लॉग्स भी नहीं बना पाएंगे, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन मैं बोल रहा था कि मेरी वाइफ को 6-7 दिन नहीं लगेगा, उसके पहले में ही कंप्लीट हो जाएगा, 4-5 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर 24 तारीख सुबह से हम लोग लग गए, 10% बाकी है ना, और खुशी से लग गए, सुबह सुबह लग गए दोस्तों। क्योंकि सुबह नहीं करेंगे तो ये दोपहर टाइम, मिड डे टाइम बहुत ही ज़्यादा धूप दे रहा है ना, उसी धूप में काम करना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए उसी दिन भी सुबह सुबह उठ करके मैं घर का काम में लग गया। और मेरी वाइफ वो ऐसे ही वो भी बना रही थी, चावल फावल बना रही थी, और वो सारगंडा का रस्सी बना रही थी दोस्तों। वो सब बना करके, चावल फावल बना करके सारगंडा का रस्सी बना रही थी। और वो खाना खा लिया था दोस्तों, मेरी वाइफ खाना खा लिया था और मैं खाना नहीं खाया था। जिस दिन से हमारा घर का काम चालू हुआ है उसी दिन से हम लोग साथ में खाना भी नहीं खा पा रहे थे और काम भी नहीं कर पा रहे थे। इधर उधर, वो उधर, मैं इधर। मुझे जब फ्री मिल रहा है तभी मैं खाना खा रहा हूँ, और मेरी वाइफ को उसको भी जब फ्री मिल रहा है तभी वो खाना खा रही थी दोस्तों। तो उसी दिन भी डेट 24 तारीख को दोस्तों, उसी दिन भी ऐसे ही सुबह वो पहले खा लिया, उसके बाद वो सारगंडा का रस्सी बना रही थी दोस्तों। और मैं घर का काम करके कंप्लीट नहीं हुआ था दोस्तों, मैं उसके बाद आया और मेरी वाइफ को मैं बोल रही हूँ कि और भूख लग रहा है, मुझे भी खाना दो। थोड़ा ब्रश फ्रश किया, उसके बाद खाना मैं खाया। और मैं मेरी वाइफ को बता रहा हूँ कि और बकरी चराने के लिए जाओगी तो अकेला अगर जाओगी तो तुम घर के पास में ही चराना, दूर मत लेना, जंगल फंगल मत लेना, इस पास में ही चरा लो, उसके बाद ले आना। ऐसे मैं बोल रहा था मेरी वाइफ को। तो मैं भी खाना खा लिया, फिर से गाँव का काम में लग गया और मेरी वाइफ भी चली गई दोस्तों बकरी चराने के लिए। 20 तारीख से मेरी वाइफ बकरी चरा रही थी। 20 तारीख से 24 तारीख तक वो अकेला नहीं चरा रही थी दोस्तों, वो भीड़ के साथ ले रही थी बकरी को। भीड़ यानी हमारा गांव के लोगों के साथ बकरी को ले रही थी साथ में चराने के लिए दोस्तों। तो मेरी वाइफ बकरी चरा करके वापस घर आ गई दोस्तों, और हमारा घर भी कंप्लीट हो गया, छाना घर का काम कंप्लीट हो गया, और मेरी वाइफ भी बकरी चरा करके वापस घर आ गई। आने के बाद मेरी वाइफ हमारा घर का डोर के पास में ही बरामदा में बैठ करके रेस्ट ले रही है, और मैं और पापा हम दोनों वो जितना भी डस्टबिन, कूटा फूटा, छोटा मोटा टुकड़ा टुकड़ू गिरा हुआ था वो सब हम लोग साफ कर रहे हैं दोस्तों। खटिया से लेकर फेंक रहे हैं हमारा घर का पीछे साइड दोस्तों, वो कचरा है ना इसलिए। तो हम जब ले रहे थे उसी वक्त मेरी वाइफ को मैं पूछ रही हूँ कि हंस करके ही मैं पूछ रही हूँ कि बकरी चरा करके थक गई हो क्या,
ऐसे मैं पूछ रही हूँ हंस करके ही, पूरा मजाक से। फिर मेरी वाइफ कुछ भी जवाब में रिप्लाई नहीं दिया दोस्तों, कुछ भी नहीं दिया। फिर मैं भी कुछ भी नहीं बोला दोस्तों कि हाँ थक गई होगी, और धूप में वो भी गई थी और रेस्ट ले रही है। खैर छोड़ो हम खुद का काम करेंगे। पापा और मैं काम कर रहे थे। फिर उसको फेंक करके वापस आ गए, काम करने लग गए पापा के साथ। मेरी वाइफ इधर ही बारांडा में रेस्ट ले रही थी। उसके बाद फिर से हम लोग जब फेंकने के लिए जा रहे हैं, तभी मेरी वाइफ को मैं देखा कि बारांडा में नहीं है। फिर मन में आया कि मेरी वाइफ किधर गया, कहाँ चली गई। धूप में काम करके आने के बाद थोड़ा बहुत ही रेस्ट लिया, उसके बाद फिर कहाँ चली गई, वो सोच मेरा दिमाग में आया दोस्तों। फिर वही मैं सोच रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। फिर काम हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद में हमारा वो जहाँ पर ब्लॉग्स बनाते हैं पीछे साइड है, हम लोग ज़्यादातर 24 आवर उधर ही हम लोग रहते हैं। सिर्फ रात के टाइम इधर हम लोग आकर के सोते हैं। हम लोग जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर मैं बैठा हूँ दोस्तों। वही सोच मेरा दिमाग में चल रहा है कि मेरी वाइफ कहाँ गई। फिर माइंड में आ रहा है कि पड़ोसी घर ऐसे ही बात करने के लिए चला गई होगी, या फिर काट फट लाने के लिए चली गई होगी। यही सोच मेरा माइंड में आ रहा है दोस्तों। ये एक तो आ रहा है पड़ोसी वालों के साथ ऐसे ही कुछ नॉर्मल बात करने के लिए गई होगी, या फिर काट लाने के लिए। काट लाने के लिए पहले से भी मुझे बोल रहा था कि काट लाने के लिए हम लोग जाएंगे। वो पहले से 1-2 दिन पहले से मुझे बोल रहा था कि हम लोग काट लाने के लिए जाएंगे, और लोग बहुत ज़्यादा काट लेकर आ रहे हैं। तो वही सोच मेरा दिमाग में चल रहा है। ऐसे ही बहुत टाइम हो गया, मेरी वाइफ वापस घर नहीं आई। फिर मेरा माइंड में एक चला कि कहाँ चली गई, इतना ज़्यादा धूप दिया है, क्या कर रही है। फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा देख लेती हूँ पड़ोसी घर में किसका घर गई होगी। फिर मैं मेरी वाइफ को ढूंढने के लिए जा रहा था, और उसी वक्त ही मेरी वाइफ भी घर पहुंच गई। मैं घर से निकल रहा था, वो पहुंच गई दोस्तों। और इधर ही बरामदा में वो तलवार को रख दिया मेरी वाइफ, और मैं मेरी वाइफ को देख रहा हूँ। उसी दिन मेरा माइंड में बहुत क्या ही बताऊँ, बहुत यूनिक सोच आया दोस्तों कि मेरी वाइफ को देख करके, मेरी वाइफ को मैं जब देखा कि उसका हाथ, बॉडी, मुँह रेड दिख रहा है दोस्तों, कलर थोड़ा रेड दिख रहा है। और मेरा माइंड में ऐसा सवाल आया कि क्वेश्चन आया कि क्यों मुँह फूल लाल हो गया, रेड हो गया, बॉडी रेड हो गया है। मन में आ रहा है ये धूप की वजह से या फिर कुछ हुआ। ये 2 चीज़ माइंड में आ रहा है, लेकिन मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं। सिर्फ वही चीज़ माइंड में आ रहा है कि हम पहले से काम कर रहे थे। पहले से तो मैं ऐसे कभी भी मेरी वाइफ को मैं कभी भी नहीं देखा हूँ, लेकिन आज अचानक ऐसे क्या हुआ। फिर वही सोच रहा हूँ, लेकिन पूछ नहीं रहा हूँ उसको। तो ऐसे ही सोचते सोचते मेरी वाइफ तलवार को बरामदा में रख कर के वो हाथ पैर धोने के लिए चली गई। उधर हम लोग जहाँ पर सब कुछ धोना वोना करते हैं, उधर साफ सुथरा करते हैं। हमारा कढ़ाई फ्राई बेला मसन ये सब जहाँ पर धोते हैं उधर ही वो चली गई धोने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए। फिर जब धो रही है तब मैं पूछ रही हूँ कि कहाँ गई थी। कुछ भी रिप्लाई में जवाब नहीं दिया मेरी वाइफ। फिर और एक बार मैं पूछा कहाँ गई थी, रिप्लाई नहीं दिया। फिर से मैंने पूछा कहाँ गई थी, नहीं दिया रिप्लाई में। और फिर से मैंने पूछा कहाँ गई थी। ऐसे ही 4-5 बार उसको मैंने पूछा दोस्तों, लेकिन जवाब में रिप्लाई नहीं दिया दोस्तों, कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैं ज़ोर से उसको बोला, थोड़ा ज़ोर से बोला उसको, बोला कि कहाँ गई थी, कब से मैं पूछ रही हूँ, कुछ भी नहीं बोल रही हो। फिर मेरी वाइफ ज़ोर से, लाउड से, बहुत ज़ोर से मुझे रिप्लाई दिया कि मैं क्या घूमने के लिए गई हूँ, काट लाने के लिए मैं गई थी, ऐसे बोला ज़ोर से। फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला उसको। फिर वो वैसे ही ज़ोर से बोलने लगा, इधर उधर थोड़ा बोलने लगा। फिर मैंने उसको बोला कि और मैं कब से पूछ रही थी तुमको कि कहाँ गई थी, कहाँ गई थी। तभी रिप्लाई नहीं दिया, और जब मैं ज़ोर से बोला तो तुम मुझे ऐसा तुम गुस्सा होकर बोल रही हो, ऐसा बोला उसको। तो मैं तभी खटिया का काम कर रहा था, और एक हम लोग बड़ा खटिया बनाने जा रहे थे दोस्तों। मेरी वाइफ ही बोल रही थी कि और एक खटिया बनाओ, बड़ा वाला खटिया बनाओ, ताकि हम दोनों उस खटिया में सो सके। और ये तो सिंगल है,
सिर्फ बैठने उठने और इधर उधर से आने के बाद रेस्ट लेने के लिए हम लोग बनाए थे एक। तो बस उसी के लिए मैं बना रहा था। फिर मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि क्यों गुस्सा हो रही है, क्यों गालियाँ दे रही है, ये सब मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ऐसे मजाक में ही नॉर्मली मैं ले रहा हूँ और मैं काम कर रहा था। फिर काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं मेरी वाइफ को बोला कि चलो और नहाएंगे, और आज थोड़ा डे टाइम में ही नहाएंगे। और डेली डेली हम लोग तो नाइट टाइम में नहा रहे थे। डेली डेली नहीं, वो 4 दिन 20 तारीख से 24 तारीख तक हम लोग नहा धोआ करके आ गए। फिर खाना वाना मैं ही खाया दोस्तों, मेरी वाइफ नहीं खाया। वो कह रही थी कि मैं बाद में खाऊंगा, मुझे भूख नहीं लग रहा है। और मैं थोड़ा जल्दी में था दोस्तों, इसलिए कि अंधेरा होते जा रहा है और बकरी लेकर जाऊंगा, इसलिए मैं जल्दी में था। और मैं खा रहा था, खाने के वक्त ही मैं मेरी वाइफ को बोल रही हूँ और खाना ख़त्म हो रहा है और चलो बकरी को छोड़ो, बकरी लेकर जाऊंगा चराने के लिए। फिर मैं ऐसे बोला तो मेरी वाइफ चली गई, बकरी को छोड़ दिया और मैं भी हाथ धो करके बकरी चराने के लिए चला गया। आने के बाद बस ऐसे ही आराम से हम लोग एक जगह में बैठ करके ऐसे ही बात कर रहे हैं। मेरी वाइफ को बोला कि जाओ घर से मोबाइल लेकर आओ और थोड़ा नाइट ब्लॉग हम लोग बनाएंगे। फिर मेरी वाइफ बोला कि नहीं, ब्लॉग नहीं बनाएंगे। फिर मैं मोबाइल में कुछ चलाते चलाते वापस घर आ गया, घर के अंदर इधर ही जहाँ पर मैं बैठ गया हूँ दोस्तों, इधर ही हम लोग आ गए और इधर ही हम लोग सोते हैं दोस्तों। बेडिंग फेडिंग बना करके मैं रेस्ट ले रहा था दोस्तों। फिर मेरी वाइफ उधर से आया, बाहर से ही आया, वो बाहर में थी और मुझे बोला कि यार आओ बाहर आओ, और थोड़ा डर लग रहा है, अकेला उधर मैं बैठा हुआ हूँ, इधर पास में आओ ना, इधर कुछ देख रहे हो तो उधर ही देखो, मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर मैंने सोचा हाँ मेरी वाइफ से ही बोल रही है, उधर वो अकेली है। फिर मैं उसके पास गया। मेरी वाइफ काम कर रही है और मैं इधर क्यों बैठ बैठ कर मोबाइल में टाइम बर्बाद करूँगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो खटिया काम बाकी है, उसी को बनाने में फिर से मैं लग गया। रात के टाइम मैं प्लान कर रहा हूँ तो मैं भी चुप हूँ, वो भी चुप है। फिर अचानक से गालियाँ देना शुरू कर लिया, मेरी वाइफ गालियाँ देना शुरू कर दिया। जब गालियाँ देना शुरू कर लिया तभी मुझे एक अजीब सा एक माइंड में आया। मैं सोचा कि क्यों इतना गुस्सा हो रही है मेरी वाइफ। तभी बकरी चरा करके आने के बाद गुस्सा हुई, सब कुछ ठीक हो गया। हाँ गुस्सा है, कुछ भी झगड़ा फगड़ा टोटली कुछ भी नहीं। हाँ सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। हम लोग साथ में नहाए, खाना वाना खा करके सब कुछ ठीक ठाक था। फिर अचानक से क्यों गालियाँ देने लगा, वही सोच मेरा माइंड में आया दोस्तों। फिर वही सोच रहा हूँ वो ऐसे गालियाँ दे रहा है। जब ऐसे ही गालियाँ देने लगा तो मेरा माइंड में आया। मैं उसको बोला कि देखो तुम भी काम कर रही हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी घर का काम कर रहा था, वो भी काम कर रही थी। मुझे लग रहा है कि वो धूप में काम किया है ना, इसलिए शायद गुस्सा हो गई होगी। वही मैं उसको बोला तो चुप हो गया। फिर भी वो कुछ बोल रहा था, फिर बोल कर चुप हो गई। चुप होने के बाद फिर मैं भी वो प्लान कर रहा हूँ, काट को प्लान कर रहा हूँ। फिर वो अचानक से उधर से उठकर पीछे साइड गया। फिर बहुत टाइम हुआ जब मेरा माइंड में एक सवाल आया कि किधर गया, ये कहाँ गया, अभी तक नहीं आया। कुछ समय होने के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, फिर भी बहुत ही कम टाइम है, 3-4 मिनट होने के बाद मैं सोचा कि कहाँ गया। फिर मैं देखा कि कहीं मसाला तो ग्राइंड नहीं कर रही, हम लोग तो पीछे साइड ही मसाला ग्राइंड करते हैं वो पत्थर में। फिर उधर मैंने देखा तो उधर नहीं ग्राइंड कर रही है। फिर कहाँ गया। फिर मैं अचानक से उसको देखा कि एक जहर का बोतल है, तभी वो जहर ले लिया था। स्पॉट ही हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए और कंडीशन हालात बहुत ख़राब था, बहुत ही ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था दोस्तों। वास पास सब कुछ हो गया। वास पास होने के बाद थोड़ा ठीक लग रहा था कि सही हो गया था, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं ही लेकर गया हूँ, मेरे हाथों से ही लेकर गया हूँ कि कैसे कंडीशन में उधर पहुँचे हैं और वाश करने के बाद कैसे कंडीशन हो गया है। थोड़ा चेंज हो गया था, थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। फिर अचानक से